तुमने एक हाउस खरीदा, कुछ बेहद शानदार नहीं, बस एक 4 बेडरूम हाउस ऐसे इलाके में जहां औसत घर की कीमत 3 मिलियन US डॉलर्स है। पूरी सड़क पर वह सबसे छोटा हाउस था। और तुमने ये जानबूझकर किया। तुम्हारे वेल्थ मैनेजर ने तुम्हें सलाह दी थी, जिस भी नेबरहुड में रहो वहां सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले व्यक्ति मत बनो, क्योंकि विजिबिलिटी अपने साथ समस्याएं लाती है। लॉसूट्स, बर्गलर्स और ऐसे दोस्त जो समय आने पर दुश्मन बन जाते हैं। अब तुम उसकी लगभग हर सलाह मानते हो। तुम अब ट्रैवल करते हो, लेकिन पहले की तरह नहीं। न कोई बैकपैक, न हॉस्टल बुकिंग, न 3 हफ्तों की बचाई हुई वेकेशन। अब तुम कंफर्ट और प्लानिंग के साथ यात्रा करते हो। तुम बिजनेस क्लास में उड़ते हो, ऐसे होटल्स में रुकते हो जहां स्टाफ दूसरी बार आने पर तुम्हारा नाम याद रखता है। ऐसे रेस्टोरेंट में खाते हो जहां एक रात का बिल कभी तुम्हारे पूरे महीने के रेंट के बराबर हुआ करता था। तुम जापान जाते हो, इटली जाते हो, उन जगहों पर जाते हो जिन्हें कभी सिर्फ तस्वीरों में देखा था। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? वह अजीबपन धीरे धीरे खत्म हो गया। तुम सोचते थे कि यह सब हमेशा असाधारण लगेगा, लेकिन नहीं। इंसान की अडेप्ट करने की क्षमता बेहद अद्भुत और थोड़ी डरावनी भी होती है। सिर्फ 6 महीने बाद यह सब तुम्हारी सामान्य जिंदगी बन गई। अब तुम प्राइजेस देखकर चौंकते नहीं। अब तुम चीजों की कीमत को अपनी मेहनत की घंटों में नहीं बदलते। वह गणित अब तुम पर लागू नहीं होती, क्योंकि अब तुम आज के बदले डॉलर्स नहीं बेचते। अब तुम्हारे पास इतने डॉलर्स हैं कि सबसे कीमती चीज सिर्फ एक बची है, टाइम। तुम अपना समय कैसे बिताते हो, किसके साथ बिताते हो और किस चीज पर खर्च करते हो, तब तुम्हें समझ आने लगता है कि अमीर लोग लॉन्जेविटी रिसर्च, वेलनेस रिट्रीट्स, सप्लीमेंट्स और ऑप्टिमाइजेशन के पीछे इतने पागल क्यों होते हैं। उन्होंने मनी प्रॉब्लम हल कर ली होती है। अब उनके सामने सिर्फ एक चुनौती बचती है, वह शरीर जिसमें वे रहते हैं और वह समय जो उस शरीर के पास बचा है। तुम एक प्राइवेट जिम ज्वाइन करते हो, एक पर्सनल ट्रेनर रखते हो और एक ऐसा फुल बॉडी स्कैन करवाते हो जिसकी कीमत कभी तुम्हारी पूरी महीने की सैलरी से भी ज्यादा थी। रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आते हैं, तुम राहत महसूस करते हो। फिर खुद पर हंसी आती है कि ऐसी बात पर राहत क्यों मिली। तुम हफ्ते में एक बार प्राइवेट शेफ रखते हो, एक हाउसकीपर रखते हो, एक असिस्टेंट रखते हो जो तुम्हारा पूरा कैलेंडर संभालता है। अब तुम्हारी जिंदगी को चलाने के लिए एक पूरी टीम चाहिए। तुमने कभी इसकी प्लानिंग नहीं की थी। तुम्हें पता ही नहीं था कि अमीर लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन तुम्हें एक और चीज का अंदाजा नहीं था, यह सब कितना आइसोलेटिंग होता है। स्टाफ विनम्र और प्रोफेशनल है, लेकिन वे तुम्हें जानते नहीं। तुम अपने दोस्तों से ज्यादा समय उनके साथ बिताते हो और यह बात तुम्हें अंदर तक परेशान करती है। लेवल 7, द रिक्वेस्ट। शुरुआत में रिक्वेस्ट धीरे धीरे आती हैं। एक कजिन जिससे तुम 8 साल पहले किसी वेडिंग में मिले थे, अचानक मैसेज करता है। वह एक बिजनेस शुरू कर रहा है, उसे बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर कॉलेज का पुराना रूममेट फोन करता है, उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है, उसे कुछ महीनों के रेंट के लिए मदद चाहिए। वह कहता है कि पैसा वापस कर देगा। तुम जानते हो वह नहीं करेगा, वह भी जानता है, फिर भी तुम पैसा भेज देते हो, क्योंकि पहली बार नो कहना असंभव लगता है। धीरे धीरे रिक्वेस्ट बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स, ईमेल्स, लेटर्स, हर तरफ से। तब तुम अपने वेल्थ मैनेजर से बात करते हो। वह सिर हिलाती है, जैसे उसने यह कहानी सैकड़ों बार देखी हो। फिर वह कहती है, तुम्हें दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए रूल्स बनाने होंगे। तुम क्या दोगे, इसे दोगे, इसे नहीं दोगे, और क्यों नहीं दोगे, सब कुछ लिखना होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास रूल्स नहीं होंगे तो हर रिक्वेस्ट तुम्हारी शांति खा जाएगी। इसलिए तुम एक फाउंडेशन बनाते हो और तय करते हो कि अब सभी रिक्वेस्ट्स उसी के माध्यम से जाएंगी। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग तुमसे बात करना बंद कर देते हैं और तुम्हें धीरे धीरे ये स्वीकार करना सीखना पड़ता है। लेवल 8, रिलेशनशिप्स। तुम्हारी गर्लफ्रेंड 8 महीने पहले तुम्हें छोड़कर चली गई। ब्रेकअप मुश्किल था। उसने कहा कि वजह पैसा नहीं है, लेकिन तुम दोनों जानते थे कि वजह पैसा ही था। इसलिए नहीं कि उसे पैसा चाहिए था, बल्कि इसलिए कि उसे समझ नहीं आता था कि अब तुम्हारे साथ कैसे जिया जाए। पहले तुम दोनों के बीच एक साझा संघर्ष था, रेंट की चिंता, वेकेशन के लिए पैसे बचाने की खुशी, सीमित संसाधनों के साथ मिलकर लाइफ बनाने का संघर्ष। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका था। अब तुम कुछ भी खरीद सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। वे समस्याएं जो कभी तुम्हें जोड़ती थी गायब हो चुकी थी। एक दिन उसने कहा,
मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक गेस्ट हूँ। तुम उसके इस जवाब का कोई तर्क नहीं दे पाए और तुमने उसे जाने दिया, लेकिन आज भी तुम उसे उस तरीके से मिस करते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। पावरफुल लाइफ लेसन। पैसा तुम्हारी समस्याएं बदल सकता है, लेकिन उन्हें खत्म नहीं करता। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम पैसे के लिए संघर्ष करते हो। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तुम टाइम, रिलेशनशिप्स और इनर पीस के लिए संघर्ष करते हो। ट्रू वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, बल्कि उन लोगों में होती है जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहें जब पैसा बातचीत का विषय न हो। कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास अचानक करोड़ों अरबों रुपए आ जाएं, तो क्या आपकी रिलेशनशिप्स पहले जैसी रहेंगी? लाइक, सब्सक्राइब और ऐसी ही पावरफुल वेल्थ साइकोलॉजी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें।